हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब एंजॉय कर रहे होंगे अपनी स्टडी को और खूब मेहनत से अपना टास्क भी जो आपने बनाया है उसको पूरा कर रहे होंगे। ऐसी मेरी उम्मीद आप लोगों से है। आज हम लोग रीजनिंग का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कंपटीशन में के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट इसका होता है। घड़ी के चैप्टर जो देखने में आपको कुछ लोगों को जिनको समझ में आ जाता है उनके लिए तो बहुत आसान चीज़ होती है, जिन्हें नहीं समझ में आता उन्हें डर सा लगता है। लेकिन आशा करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद में अब जो आपके अंदर डर होगा वो खत्म हो जाएगा। आइए समझते हैं घड़ी के क्वेश्चंस को, इनके फंडामेंटल जो चीज़ें हैं उसके बारे में कुछ जानते हैं और घड़ी के क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करते हैं कैसे ये क्वेश्चन आसानी से सरल किए जा सकते हैं। तो पहले तो हम लोग उसकी कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद में हम लोग, चूंकि घड़ी जब बात करते हैं तो बेटा इस घड़ी में क्या होता है, 3 तरह की सुइयां होती हैं। एक तो घंटे की सुई, दूसरी मिनट की सुई और तीसरी सेकंड की सुई होती है। खास तौर से घंटे और मिनट की सुइयों से क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं। तो इस वाले वीडियो में घंटे और मिनट की सुइयों के मध्य के कोणों के बारे में हम लोग समझेंगे, साथ ही कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे इसकी, ये चीजें हम लोग देखेंगे। तो बेसिक चीजें क्या है कि भाई देखो ऐसा है ना, पहली बेसिक चीज तो ये बनती है आपकी कि जो हमारी घड़ी होती है, घड़ी में जो घंटे और मिनट की सुइयां होती हैं ये कितने बार एक दूसरे के ओवरलैप करती हैं और कितने बार एक दूसरे के समकोण बनाती हैं, ये बेसिक चीज आपकी है। ठीक है, तो अगर हम बात कर लेते हैं कि कितनी बार घड़ियां एक दूसरे को 12 घंटे में, चूंकि देखिए 24 घंटे तो होते हैं लेकिन संयोग से हमारी घड़ी में 12 ही घंटे दिए होते हैं। 12 के फॉर्मेट में 24 घंटे हमारे कवर होते हैं। तो 12 घंटे का जो फॉर्मेट होता है यानी 1 से लेकर के 12 तक होता है, फिर अगला 1 से लेकर 12 तक होता है, 2 क्रम बनता है, तो 24 घंटे में एक दिन की पूर्ति होती है। 24 घंटे, अगर हम 12 घंटे की बात करते हैं इन 24 घंटे में से, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो कितने टाइम घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत जाती हैं और कितनी बार एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं। तो जरा समझिएगा कि अगर हमारा घंटा 1 बजे से शुरू हो रहा है यानी 12 के बाद से 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 के क्रम में अगर हम चलेंगे तो कितने टाइम तक आप देखिए कि एक दूसरे के विपरीत होंगी और कितनी बार एक दूसरे के ओवरलैप करेंगी। तो विपरीत का जो क्रम आपका बनेगा घड़ी की सुइयों का, तो वो तो आपका सीक्वेंस में सभी में बनता जाएगा। केवल 5 से 6 के मध्य में जो घंटे की सुई बनेगी, जब 5 से 6 के बीच में जाएगी तब यहां पर ही एक ऐसी स्थिति बनेगी कि जब 5 से 6 के बीच में जाएगी घड़ी की सुइयां तो एक दूसरे के 180 डिग्री का कोण नहीं बना पाएंगी। भाई देखिए विपरीत जाएंगी तो एक दूसरे के 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो कब 180 डिग्री का कोण नहीं बनता है और कब एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करती हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, 11 से 12 के मध्य का जब समय होता है तो घड़ी की सुइयां, घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर पाती हैं। 11 से 12 बजे के मध्य के समय में आप देखेंगे अगर 11 बज रहा है और मिनट की सुई 12 पे उस समय रहेगी, 12 से जैसे चलना शुरू करेगी वो घड़ी की सुई चलते चलते 11 पे पहुंचेगी और फिर 12 पे पहुंचेगी, तब तक घंटे की सुई भी 12 पे पहुंच चुकी होगी। यानी 1 घंटा बीत जाएगा लेकिन ये घड़ी की सुई एक दूसरे को ओवरलैप नहीं, घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर पाएगी। 1 घंटे पूर्ण होने के बाद ही करेगी या 1 घंटे की प्राप्ति पर ही कर पाएगी, एक दूसरे को ओवरलैप करेगी, घंटा पूर्ण होने के बाद ही ओवरलैप करेगी। अगला 1 घंटा यानी 60 मिनट के बाद जैसे 61वां मिनट शुरू होगा तब ओवरलैप करेगी उसको। ठीक है, तो घड़ी की सुई एक दूसरे को ओवरलैप कब नहीं कर पाती? 12 घंटे में 1 घंटा केवल होता है कि जब ओवरलैप नहीं कर पाती है। 11 से 12 तो दिन का मतलब एक बार आपका 11 से 12 के बीच में एक बार ये हो जाएगा दिन वाला, फिर एक बार रात वाला 11 से 12 के बीच में। यानी कि अगर हम बात करें घंटे और मिनट की सुइयां कब मेल नहीं खाती हैं या ओवरलैप नहीं करती हैं, तो 24 घंटे में 2 बार, 11 से 12 एक दिन वाला और 11 से 12 एक रात वाला, यानी AM और PM में 2 बार एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करती हैं। यानी कितनी बार 24 घंटे में ओवरलैप करती हैं बेटा? 22 बार हो जाएगा आपका। क्लियर? और कितनी बार एक दूसरे के विपरीत चली जाती हैं, यानी 180 डिग्री का कोण बनाती हैं। ठीक है, तो बेटा हमेशा 180 डिग्री का कोण 5 से 6 के बीच में आप देखेंगे तो कभी भी 5 से 6 के बीच में एक दूसरे के
विपरीत नहीं हो पाती घंटे और मिनट की सुइयां। विपरीत का मतलब यानी घंटे की सुई एक तरफ हो तो मिनट की सुई सीधे उसके अपोजिट में हो, सेम अपोजिट में, तो वही 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो आप जान लीजिए अगर 5 से 6 के बीच में आप घंटे की सुई को रखिए, 5 से 6 के बीच में अगर घंटे की सुई को आप रखते हैं तो 5 बजे पे घंटे की सुई आप रखिए और मिनट की सुई को किस पे ले जाइए आप, 12 पे। 12 से चलना शुरू करेगी, एक दूसरे को ओवरलैप तो 5 से 6 के बीच में कर लेगी, लेकिन जब तक ये पहुंचेगी कहां पर, 12 पर, जैसे मतलब जी ये सीक्वेंस जैसे ही सुई घंटे वाली 6 की तरफ आएगी, मिनट वाली 12 पे पहुंचेगी, तो जैसे 12 पे पहुंचेगी, मिनट वाली सुई जैसे 12 पे पहुंचेगी और घंटे वाली 6 पे पूछेगी, घंटा पूरा हो जाएगा। तो उस घंटे के मध्य में नहीं ओवरलैप कर पाएगी, घंटा पूर्ण होने पर ही कर पाएगी, यानी 5 से 6 के बीच में ओवरलैप नहीं करती है घड़ी। तो कितने बार मतलब 180 डिग्री का कोण नहीं बनता, या विपरीत घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दूसरे के विपरीत नहीं जा पाती है 5 से 6 के बीच में। तो ध्यान रहना चाहिए, ओवरलैप 11 से 12 के बीच में नहीं कर पाएगी घड़ी की सुई, और एक दूसरे के विपरीत घंटे और मिनट की सुई नहीं जा पाएगी 5 से 6 के बीच में। तो 5 से 6 के बीच में एक बार दिन वाला और एक AM वाला, एक बार PM वाला होगा। तो इस तरह से 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनाएगी 24 घंटे में, 22 बार 180 डिग्री का कोण बनाएंगी घंटे और मिनट की सुइयां, और कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाएंगी, यानी कि एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगी, ओवरलैप करेंगी, या कहिए कि उसको ऊपर ओवरलैप करेंगी, या कहिए 0 डिग्री का कोण बनाएंगी, तो वो 11 से 12 के बीच में, ठीक है। तो 2 बार यानी 22 बार वो एक दूसरे के ओवरलैप 0 डिग्री का कोण बनाएंगे, यानी कि एक दूसरे के ओवरलैप करेंगी, और 22 बार एक दूसरे के विपरीत जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके अलावा देखिए और भी कुछ चीजें हैं इसमें, वो भी हम लोग देखते हैं। जैसा लिखा है 24 घंटे में मिनट और घंटे की सुइयां 22 बार एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं। यही बात मैंने आपको अभी बताई, 22 बार ओवरलैप करेंगी, ठीक है। कब ओवरलैप नहीं करेंगी, 11 से 12 के बीच वाले में नहीं कर पाएंगे ओवरलैप, तो 22 बार इस नाम पे हो गया आपका, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका हो चुका है। दूसरा आपका है 24 घंटे में घंटे और मिनट की सुइयां 12 बार एक दूसरे के विपरीत जाती हैं। ये भी बात मैंने आपको बता दी अभी, 22 बार जाएंगी, ठीक है। 11 बार होंगी तो 11 दूनी के 22 बार, ठीक है। विपरीत का मतलब 180 डिग्री का कोण बनाना, सीधी रेखा में दोनों का हो जाना। घंटे की सुई मिनट की सुई एक सीधी रेखा में हो जाए तो वही आपका 180 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है 12, अब वही चीज आगे स्पष्ट कर रहा है, 12 बजे घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करती हैं। जब पूछा जाए कि कब ओवरलैप नहीं करती हैं, तो एक बार केवल 12 बजे, यानी 11 से 12 के बीच वाला समय जो होगा उस समय क्या होगा, ओवरलैप नहीं करेंगी घंटे और मिनट की सुइयां, ठीक है। 11 बजे से 12 बजे के बीच में जब जाएंगी तो ओवरलैप नहीं करेंगी। तो एक बार यहां पर हो गया 12 बजे वाले में समय में नहीं करेंगी, ओवरलैप नहीं करेंगी एक दूसरे को। दूसरा है क्या 5 से 6 के बीच में घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे को 180 डिग्री का कोण नहीं बनाती हैं, या कहिए विपरीत नहीं होती हैं। इसी कारण 22 बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं। वही जो कॉन्सेप्ट था उसी की डिटेल हम लोगों ने आगे के क्रम में की है, ठीक है। इतनी बात हम लोगों ने देखी। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे, आपको मालूम होगा कि जो घड़ी होती है, घड़ी देख करके आप देखेंगे उसकी संरचना जो घड़ी की देखते हैं, जिसमें 1 से लेकर 12 तक लिखे होते हैं, वो पूरी जो संरचना घंटे और मिनट की सुइयों के साथ जो उपलब्ध होती है उसे हम लोग कहते हैं, उसकी पूरी संरचना को डायल कहते हैं, ठीक है। और अब आइए क्वेश्चन जैसे इसमें से कैसे बनेंगे, हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, फिर बाकी बेसिक चीजें हम लोग आगे जानते रहेंगे। अगर बच्चों क्वेश्चन दे रहा हो कि घंटे और मिनट के सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करना हो, तो हमारे पास एक बेसिक फार्मूला है। घंटे और मिनट की सुइयों के बीच के अगर कोण पूछे कि भाई घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण बताओ, उसमें टाइम दिया रहेगा, कोई समय दिया रहेगा कि 4:20 पर घंटे और मिनट के सुइयों के बीच का कोण बताइए, ऐसे दिया रहेगा आपको। कहेगा 1:10 पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण बताइए, कोई भी और टाइम दे देगा, उसमें कोई घंटा दिया होगा, कोई मिनट दिया होगा, और कहेगा उनके बीच का कोण बताओ। तो बेटा इसके लिए बेसिक एक फार्मूला आपके पास है, घंटे के जो भी घंटा दिया हो उसमें 30 का गुणा कर दीजिए, माइनस मिनट जो दिया हो, मिनट को 11/2 से गुणा कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, घंटे और मिनट के बीच का कोण ज्ञात हो जाएगा आपको। बेसिक फार्मूला क्या बताया मैंने, जो भी घंटा दिया हो घंटे में 30 का गुणा कर दीजिए और माइनस लगा दीजिए मिनट इंटू 11/2। यही फार्मूला आपका बेसिक फार्मूला है। कभी भी घंटे और मिनट की सुइयों में जब आएगा, इसी फार्मूले पे आपको प्रश्न सॉल्व करना होगा। यह आपका बेसिक फार्मूला है।
लेकिन आज हम आप लोगों को स्टैंडर्ड फार्मूले भी बताएंगे, जहां अनुपात भी दिया होगा और अनुपात पे देखते ही आप चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे। आइए पहले बेसिक फार्मूले पे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड फार्मूले पे चलेंगे और हवा में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन मैंने बताया क्या कि क्वेश्चन का बेसिक फार्मूला जैसा कि मैंने लिखा है, घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का अगर कोण ज्ञात करना हो तो क्या होता है, घंटा इंटू 30 माइनस मिनट इंटू 11/2। ये याद आपको कर लेना होगा। इसी फार्मूले पे रखेंगे, क्वेश्चन आपको चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन को करके। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, पहला क्वेश्चन है 4:40 पर घड़ी की सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा, कोण पूछ रहा है। अब क्वेश्चन हमारे पास 4:40 पे पूछ रहा है, तो हमारे पास फार्मूला क्या है, घंटे और मिनट की सुइयों के बीच के लिए। बेटा देखो क्या रहा है, घंटे में 4 बजे कह रहा है तो 4 गुणे 30 माइनस 40 मिनट कह रहा है तो 40 माइनस 40 गुणे 11/2। ये आपका फार्मूला हो गया, बेसिक फार्मूला। इसको सरल कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। सरल करेंगे तो कैसे आपका हो जाएगा, 4 तिहाई 12 120 माइनस, अब इसको सरल कर देंगे तो ये इसके साथ सीधा सीधा गुणा बटे 2 हो जाएगा। तो आप इसको सीधा सरल या यही से सॉल्व कर दीजिए, इसको 2 इसको 20 कर लीजिए, कट जाएगा आपको। ठीक है, तो 20 गुणे 11 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 दहा में 200, आप 11 जब कर लेंगे यानी कि 20 गुणे 11 कर लेंगे तो सीधा सीधा आपका 20 इंटू 20 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 20 220 हो जाएगा। ठीक है, 220 हो जाएगा। अब आप इसमें से जब माइनस को घटा देंगे तो आपका कितना अंतर आ जाएगा, 100 का। ठीक है, देखिए इस फार्मूले में आप देखेंगे तो माइनस का फार्मूला यहां पर लगा दिया है मैंने, लेकिन इसका मतलब ये होता है क्योंकि घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में होता है तो इसका अंतरण का चिन्ह लगाते हैं यहां पर। इसको चिन्ह को ऐसे बनाकर देखें, किताबों में आपको ऐसे दिया रहेगा। इसका ये मतलब है कि आप इसको समझ लीजिएगा कि इसको माइनस में नहीं लिखना है, जो भी आ जाएगा उसको प्लस में ही लिखना है आपको। ठीक है, किसी को भी आपको माइनस में लिखने की जरूरत नहीं है। हमने अभी क्या बताया, इसको अंतर का चिन्ह कहा जाता है, चाहे माइनस में करिए चाहे अंतर का चिन्ह करिए। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे आप माइनस कर लीजिए। लेकिन ये मान जो निकल करके आएगा, कोई भी राशि देखिए यहाँ पे बड़ी राशि हो गई, नहीं है 220 हो गई और 120 हो गई, तो यह बड़ी राशि हो गई, माइनस में होगा तो माइनस में कभी कोण माइनस में नहीं आएगा। ठीक है, कोण आएगा जब भी सकारात्मक आएगा तो यहाँ पे 100 डिग्री का कोण बन जाएगा। ये आपका फार्मूला हो गया, आंसर आपका आ गया है, आपका क्लियर हो गया है। ये क्या था, ये तो परंपरागत क्वेश्चंस थे। ठीक है, ये परंपरागत तरीके से थे। अगला परंपरागत तरीके से क्वेश्चन देखेंगे तो हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन हम लोगों के पास कुछ ऐसी विधियां हैं जिनसे विद इन फ्यू सेकंड में ही आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, पहले तो हम लोग परंपरागत तरीके से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, दूसरे क्वेश्चन में आपका दे रहा है 8:48 पर घड़ी की सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। कितना दे रहा है, 8 इंटू कितना हो जाएगा 30 माइनस क्या हो जाएगा 48 इंटू 11/2। यही तो फार्मूला हुआ हमारा। इसको आप सरल करेंगे तो क्या क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, 8 तरीके 24 हो जाएगा, 240 माइनस इसको देख लीजिए, काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4 2 चौके 8 यानी 24 दूनी 48 हो जाएगा, 24 इंटू 11 हो जाएगा। ठीक, तो 240 माइनस इसको जब कर देंगे तो 24 24 4 हो जाएगा और 2 4 2 6 हो जाएगा, 6 और 2 264 हो जाएगा बेटा। तो 264 में से अगर आप इसको 240 को घटा देंगे तो कितना डिग्री का कोण बचेगा आपका, 24 डिग्री का कोण बचेगा। आया कितना कोण, 24 डिग्री आ गया। ठीक है, इसको आप देख लीजिए, इसको 2 टाइम लिख लीजिएगा, 2 कितना आ जाएगा 4 6 2 264 आ जाएगा। क्लियर, चलिए देख लीजिए इसमें से कोण कितना आया, घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण कितना बना बेटा, घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे तो क्वेश्चन कह रहा है 6:24 पर घंटे और मिनट की सुइयों का कोण कितना है। तो फिर वही करेंगे 6 इंटू 30 माइनस क्या हो जाएगा, 6:24 है, 24 इंटू 11/2। ठीक है, इसको काट देंगे आप, 12 हो जाएगा यहाँ पर 6 3 18 180 माइनस आप देखेंगे 12 इंटू 11 कर देंगे तो 2 हो जाएगा और 12 कर देंगे आप तो 12 आपका हो जाएगा 3 132 हो जाएगा, 132। ठीक है, आप लोग इसको कर लीजिएगा। 132 में से 180 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, इसमें से चला जाएगा 8 बचेगा यहाँ पे। ये इसको
इससे उधार दे देगा तो 7 में से 3 चला जाएगा तो 4 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना बचेगा 7 में से 3 चला जाएगा तो 4 हो जाएगा और एक से कट जाएगा 48 हो जाएगा। कितना कोण बन रहा है 48 डिग्री का कोण बन रहा है। आप घटा के देख लीजिएगा। ठीक है, 180 में से 132 को घटाएंगे तो बेटा ये यहाँ पर 132 में से 180 में से 132 को घटेगा। ठीक है, तो 48 आ जाएगा। तो कितने डिग्री का कोण बना रहा है 48 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पे आंसर जो भी आएगा डिग्री में आएंगे, संपूर्ण क्वेश्चन दोनों के बीच ही डिग्री बता रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 9:45 घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। तो अगले 9 बज करके तो 9 × 30 माइनस कितना 9 बज करके कितना 45 मिनट, 45 इंटू क्या हो जाएगा बेटा 11/2 हो जाएगा। अब इसको सरल करेंगे हम लोग, 9 × 3 = 27, 270 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका कितना हमारा कोण बनेगा, ये बनेगा हमारा 45, 20 दोनों 22.5 बनेगा बेटा, 22.5 आ जाएगा। अब 22.5 × 11 करेंगे हम लोग तो थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो रही है, चूंकि पॉइंट में आ रहा है क्वेश्चन, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसका इंटू 11 कर दीजिए, 22.5 का। ठीक है, 22.5 कर लेंगे, इंटू आप कर लेंगे क्या 11 कर लेंगे तो आपका कितने टाइम हो जाएगा, सारी चीजें वही राशि उतर के आ जाएगी। एक अंक के बाद दशमलव लगा देना है आपको, क्या करना है 25 हो जाएगा, फिर यही राशि 5 2 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसमें से कोण जब निकालेंगे एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो 247 हो जाएगा, 247.5 आपका आंसर आ जाएगा। मतलब ये आपका यहां से निकल करके आ गया। अब 247 जो है यानी कि 270 में से ये घटा देना है आपको 47, तो यहां पर देख लीजिए 47.5 है तो 2.5 इसमें जाएगा तो 50 हो जाएगा और 20 ये, ठीक है, तो 22.5 आ जाएगा। 22.5 डिग्री का कोण बना रहा है, 22.5 डिग्री से चाहे उसको कह सकते हैं 22.5 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, 22.5 कैसे है भाई 47 है ना, ये 47 इसको मानिए और 70 से घटाइए तो 23 होगा और 0.5 है तो आधा हो जाएगा तो 2.5 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को आप लोग भाई, 47 और 2.5 कितना हो गया 50, 47 2.5 50 तो 2.5 ये हो गया और 20 वो हो जाएगा तो 22.5 हो गया। ठीक है, ये आंसर आपका आ जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या है अगले क्वेश्चन में, कह रहा है बेटा 4:32 पर, तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं 4:32 पे। ठीक है, जिनको स्पीड में दिक्कत हो रही है वो वीडियो को पॉज कर लेंगे और अच्छी तरीके से देख लेंगे उसको। कह रहा है बेटा अगला क्वेश्चन 4:32 पे, तो 4 × 30 माइनस 32 × 11/2, इसको आगे सरल करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। 4 × 12 हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर क्या 16 दूनी के 32 हो जाएगा, तो यहाँ पर 16 × 11 जब कर देंगे तो 6 हो जाएगा हमारा, 16 यानी कि 7 और हो जाएगा 1। ठीक है, इसको आप लोग कर लेंगे तो यही आपका आएगा 176। तो 176 में से अगर आप 20 को घटा देंगे तो 20 इसमें से निकल जाएगा, 56 डिग्री का कोण बनेगा आपका। माइनस करके आप लोग देख लीजिएगा, इसमें से देखिए 6 में से यहाँ पर चला गया 0 चला जाएगा तो 6 का 6 ही उतर जाएगा, 7 में से 5 जाएगा आपका, 7 में से 2 जाएगा तो आपका 5 बच जाएगा, 1 में से 1 चला जाएगा तो वही बच जाएगा, सीधे 56 आ गया आपका आंसर हो गया। इतने डिग्री का कोण बनेगा दोनों में। 4:32 पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण जो है 56 डिग्री बनेगा। अगला क्वेश्चन है 6:18 तो 6 × 30। देखिए परंपरागत क्वेश्चन है, ये थोड़ा टाइम ले रहे हैं आपको सॉल्व करने में, लेकिन अभी आपको आसान तरीके बताएंगे जिसमें विद इन फ्यू सेकंड में आप क्वेश्चन को कर ले जाएंगे बेटा। 18 है, 18 × 11/2 कर देंगे। ठीक है, तो 6 × 3 = 18, 180 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका क्या 9 दूनी 18, सॉरी यहाँ 9 होगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, तो 11 9 99 हो जाएगा, 99 डिग्री कोण हो जाएगा यहाँ पे। 80 और 81 तो कितना बनेगा 81 डिग्री का कोण बनेगा। कब बनेगा 81 डिग्री का कोण, 6:18 पर क्या 81 डिग्री का कोण बनेगा। आशा है कि आपको ये परंपरागत तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे आसानी से। अब मैं आपको इन्हीं क्वेश्चंस को, जो परंपरागत तरीके से क्वेश्चन जो किए हैं, अब इसका एक स्टैंडर्ड फार्मूला आपको बता रहा हूं। वो क्वेश्चन अगर याद कर लेंगे तो आपको विद इन फ्यू सेकंड में क्वेश्चंस ये इतने सॉल्व करने की आपको कोई दिक्कत नहीं करनी पड़ेगी और आसान तरीके से प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। आइए उनको उस तरीकों को सीखते हैं। अगर अनुपात बेटा घंटे और मिनट की सुइयों का अनुपात अगर 1:10 में दिया हो, 1:4 में दिया हो, 1:6 में दिया हो, 1:3 में दिया हो, 1:5 में दिया हो, तो उनके लिए कुछ फार्मूले होते हैं। अगर अनुपात 1:10 का है, जैसे यहां पर देखिए 4 10 में 40, यानी घंटे और मिनट का जो अनुपात है, घंटे और मिनट का अनुपात अगर 10 का है तो उसके लिए एक फार्मूला है।
देखिए यहां पर क्या है, यहां पर देखिए फार्मूले लिखे हैं, इसको समझ लीजिए, अभी आपको याद हो जाएगा। क्या है, घंटे और मिनट या मिनट की सुइयों का अनुपात जो हो 1:10 का हो, अगर फार्मूला तो करेंगे आप मिनट इंटू 2.5 कर देंगे, मिनट इंटू 2.5 कर देंगे, प्रश्न आपका विद इन फ्यू सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आइए देखते हैं। क्या है अनुपात, यहां क्वेश्चन में क्या 4:40 पर घंटे और मिनट की सुइयों का अनुपात बेटा कितना हो गया, 4:40 पे कह रहा है 4 यानी 4 घंटा हो गया, ठीक है, घंटा हो गया, 40 मिनट हो गया, तो घंटे और मिनट का अनुपात कितना हो गया, 4×40 यानी 1:10 का अनुपात हुआ ना। अगर क्वेश्चन में 1:10 का अनुपात दे रहा है, अनुपात 1:10 का हो बेटा, तो इसमें जो मिनट होगा, जो भी मिनट दिया यानी 40 मिनट दिया है, मिनट इंटू 2.5 कर देंगे, आंसर तुरंत आपको मिल जाएगा। अनुपात 1:10 का हो तो फार्मूला होता है मिनट इंटू 2.5। ये क्वेश्चन कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो मिनट कितना है, 40 इंटू 2.5 कर देंगे आप। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 40 दूनी 80 10 100, आप देखेंगे तो 100 हो जाएगा। आप इसको करके देख लीजिए, जैसे है 40 इंटू 2.25 का कर दीजिए, सीधे 25 का गुणा कर दीजिए और एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 0 और 5 के 20, ठीक है, इतना आया 0, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, सॉरी 4 दूनी के 8, ये आया 0 0 10 आया। कितने अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव, 2.5 था ना, यहाँ पर 2.5, एक अंक के बाद दशमलव निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 100। आंसर क्या आ गया 100। परंपरागत तरीके से भी किए थे, ऐसे भी कर लिए, आपको आसान हो गया क्वेश्चन। जो भी मिनट होगा तुरंत आप कर देंगे मिनट अगर अनुपात बेटा घंटे और मिनट की सुइयों का अनुपात 1:10 है तो आप क्या करेंगे, मिनट इंटू 2.5 कर देंगे, आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपका मिनट का अनुपात जो हो गया, अनुपात 1:10 का अनुपात जब दे रहा है तब के फार्मूले में है। अगर अनुपात बेटा 1/6 का अनुपात दे रहा हो तब क्या करेंगे। अगला क्वेश्चन, हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, जितने का अनुपात बनेगा उतने को कर लेते हैं पहले। पहला क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व हो गया होगा, आशा करता हूं मैं, ठीक है। दोनों तरीकों में से देखिए कौन सा तरीका आसान है आपको। ये अनुपात है, अनुपात 1:10 का अनुपात अगर है बेटा, 1:10 का अनुपात है तो मिनट इंटू 2.5 ये फार्मूला आपको लगा। अब दूसरा देखिए, दूसरे क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला लगेगा हमारा। पहला कह रहा है क्या, 8:48, 8:48, 8 घंटा है और 48 मिनट है, तो कितने का अनुपात बन रहा है, 1:6 का अनुपात बन रहा है। 8 6 48 हो जाएगा ना, तो 1:6 का अनुपात बन रहा है। और यदि 1:6 का अनुपात बने तो इसके लिए घंटे और मिनट की सुई निकालना होगा, तो इसके लिए है मिनट बटे 2 हो जाता है, मिनट बटे 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका अनुपात ये है, तो इसमें हो जाएगा मिनट बाई 2, मिनट बाई 2 कर देंगे, सीधे आंसर आ जाएगा आपका। अनुपात कब हो, जब अनुपात 1:6 हो। तो फार्मूला क्या है, मिनट बाई 2, तो मिनट 48 है, बटे 2 कर देंगे, तो 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 24 आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला नंबर 2 आपका देखिए यहां लिखा हुआ है, आप लोग एक बार इसको लर्न कर लीजिएगा, बहुत इजीली आपको क्वेश्चंस कभी भी घंटे और मिनट की सुइयों में विद इन फ्यू सेकंड में होंगे। एग्जाम में आपको समय की बचत होगी इससे, इस नाते ये उपयोगी है। परंपरागत तरीके से करेंगे तो हो सकता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा आपको एक्स्ट्रा समय लग जाए। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में देखिए कि 6:24 दे रहा है, तो 6:24 दे रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, 6:24 दे रहा है, तो अनुपात क्या होगा, 6 चौक 24, 1:4 का अनुपात दे रहा है। तो 1:4 के अनुपात में अगर हम देखेंगे तो इसका होता है मिनट इंटू 2 होता है, फार्मूला होता है, देखिए यहां पर दे रहा है 1:4 का अनुपात जो है वहां मिनट इंटू 2 है बेटा, क्या है, मिनट इंटू 2 है। ठीक है, तो इसमें क्या कर देंगे, मिनट इंटू 2, मिनट इंटू 2, ठीक है, मिनट इंटू 2 हो जाएगा। तो मिनट क्या है बेटा, 24 है, इंटू 2 हो जाएगा, तो 24 दूनी 48 हो जाता है, आपका 48 डिग्री का कोण बनाएगी। बिल्कुल इजीली सवाल हो गया आपका। ये कौन सा अनुपात हो गया, अनुपात 1:4। यहां पर देखिए हम लोगों ने 1:4 का देख लिया है, 1:4 का जो हमारा निकल के आ रहा है मिनट इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, 1:6 में क्या हमारा अनुपात है बेटा, मिनट बाई 2 है, और 1/10 वाले में अनुपात है तो क्या, मिनट इंटू 2.5 है। तो देखिए जवानी याद हो गया ना, अभी 3 अनुपात आपको याद हो गया होगा। पहला अनुपात 1:10 का होगा तो मिनट इंटू 2.5 होगा। अनुपात अगर 6 का होगा, 1:6 का अनुपात होगा तो वहां मिनट बाई 2 हो जाएगा। और अनुपात अगर 4 का होगा तो मिनट इंटू 2 होगा, अनुपात 4 का होगा तो मिनट इंटू 2 हो गया।
ठीक है, जो कि अभी हम लोगों ने किया। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये तीसरा क्वेश्चन हम लोगों का हो गया। और चौथे क्वेश्चन में 9:45 अनुपात क्या कह रहा है, 9:45 कह रहा है ना, तो 9:45 की बात कर रहा है, तो अनुपात कितना होगा बेटा, 9×5 यानी 1:5 का अनुपात। तो 1:5 का जो अनुपात होता है बेटा, वह क्या होता है, 1:6 के अनुपात के जैसा ही हो जाता है। 1:6 का जो फार्मूला है वही 1:5 का फार्मूला होता है। ठीक है, 1:5 का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, मिनट/2। 1:6 का फार्मूला, और तो मिनट/2 हो जाएगा, तो सीधे सीधे आप क्या कर लेंगे, 45/2 कर लेंगे। इसका कितना हो जाएगा, तो 22.5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 22.5 हो जाएगा, 22.5 डिग्री का कोण मिलेगा। आप लोग जो परंपरागत तरीके से क्वेश्चन किए उसको भी देख लीजिएगा। अनुपात अगर 1:5 का हो या अनुपात 1:6 का हो, तो दोनों के लिए एक फार्मूला है, तो मैं यहीं पे कर दे रहा हूं। अनुपात 1:5 का है, ये क्या है, मिनट/2 है ना, तो मिनट/2 यानी इसी के साथ हो, यानी कि यहीं पे आप कर सकते हैं ऑब्लिक 1:5 का अनुपात बने या 1:6 का अनुपात बने घंटे और मिनट की सुइयों में, तो मिनट/2 कर देंगे, मिनट/2 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से अनुपात देख लिए, 1/10 का अनुपात देख लिया, 1/6 का अनुपात देख लिया, 1/4 का अनुपात देख लिया, 1/5 का अनुपात देख लिया। अब हम लोग देखेंगे आगे के क्रम में 1/8 का अनुपात और 1/3 का अनुपात देखेंगे। आगे देखिए क्या है, यहां पर 4 और 32 का है, 4 घंटे और 32 मिनट का की बात कर रहा है, 4 घंटे और 32 मिनट की बात कर रहा है। ठीक है, तो क्या है, 4/32 यानी 1:8 का, 1/8 का जब अनुपात होगा बेटा, तो इसके लिए फार्मूला होता है मिनट माइनस घंटा इंटू 2। मिनट माइनस घंटा क्या होता है, मिनट माइनस घंटा, ये ब्रैकेट में होगा इंटू 2। ब्रैकेट में क्यों होगा, क्योंकि पहले इसको सॉल्व करेंगे तब गुणा करेंगे। ठीक है, तो मिनट कितना दे रहा है बेटा, 32, माइनस के द्वारा घंटा दे रहा है, इंटू क्या होगा, 2 हो जाएगा। और 32 में से बच्चों 4 जब घटा देंगे तो 28 आ जाएगा, 28 इंटू 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 8 दूनी के 16 हो जाएगा और 56 हो जाएगा, तो ये 56 हो जाएगा। ठीक है, 20 दूनी के 40 हो जाएगा और 10 50 56 हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए कितनी आसानी से हो जा रहे हैं। 1:8 का अनुपात जब होगा तो मिनट माइनस घंटा इंटू 2 हो जाएगा, मिनट माइनस घंटा ब्रैकेट में रहेगा इंटू 2 हो जाएगा। क्लियर। अनुपात 1:8 का अनुपात हो। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर अनुपात 1:3 का हो, क्या कह रहा है क्वेश्चन, घंटा 6:18 पे है, 6:18 मिनट की बात हो रही है, तो 6 यानी 6×3=18, 1:3 हो जाएगा। 1:3 का फार्मूला है, तो वहां पर होता है मिनट इंटू 4 प्लस मिनट/2। मिनट ये थोड़ा बड़ा है, मिनट इंटू 4 गुड़े प्लस होगा मिनट/2, मिनट/2, ये फार्मूला आपका है। ठीक है, अब मिनट दे रहा है तो 18 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस मिनट दे रहा है 18/2 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, 18 चौक 72 हो जाता है, 72, और ये क्या होगा, 9 दूनी के 18 प्लस 9 हो जाएगा। तो इसमें जब जोड़ देंगे हम 9 तो कितना हो जाएगा, 81 डिग्री का कोण बनाएगा हमारा। देखिए, ठीक है, 72 में अगर हम 8 जोड़ देंगे तो 80 हो जाएगा, 81 डिग्री का कोण बना रहा है। अभी तक जो आप लोगों ने क्वेश्चन देखे, ये बेटा हो गया 81 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चंस थे आपके जो कि आप लोगों का अनुपात अगर दिया हो तो उस पर कैसे करेंगे। तो आशा करता हूं कि ये चीज समझ में आई होगी। आइए एक बार हम लोग इसको रिकॉल कर लेते हैं, जिससे कि एग्जाम में हम लोगों की, मैंने जैसा कि आपसे कहा था, चुटकियों में आपके सवाल सॉल्व हो जाएंगे। आशा करता हूं ऐसा हो चुका होगा। अब आप इस स्थिति में पहुंच चुके होंगे। जिनको जरा सी भी सुविधा हुई होगी, एक बार वीडियो को पॉज करके प्रयास कर लेंगे या ये दोबारा रिपीट करके वीडियो देख लेंगे, तो उनको कोई कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। फंडामेंटल फार्मूला एक बार फिर से मैं चर्चा करता हूं, अनुपातों की भी एक बार पुनः चर्चा कर लेता हूं। फंडामेंटल फार्मूला क्या हमारा है, घंटा इंटू 30 माइनस मिनट इंटू 11/2, ये हमारा फंडामेंटल फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पे हम रखेंगे तो सारे प्रश्न हमारे सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर अनुपात हमें पता हो कि अनुपात 1:10 का हो, ध्यान रहे ये फार्मूला कहां वर्क करेगा, ये जो दिया है 1:10 का हो
1:8 का हो, 1:6 का हो, 1:5 का हो, 1:4 का हो, 1:3 का हो, तभी यह फार्मूला काम करेगा। जब यह अनुपात नहीं बनेगा तब आपको परंपरागत सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। वैसे मोस्टली क्वेश्चन आपके इन्हीं अनुपातों पर ही आते हैं। अनुपात 1/10 का अगर होगा, घंटे और मिनट की सुइयों के मध्य के जो कोण का अनुपात होगा वह अगर 1/10 का होता है तो क्या फार्मूला है, मिनट इंटू 2.5। और अनुपात अगर 6 का होता है, अनुपात 1:6 का घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का अनुपात होता है। आप लोगों ने अभी तक समझ लिया होगा। अनुपात में बता रहा हूं, 8×6 48 होता है, यानी 1:6 ऐसे निकाल लेंगे। घंटे को भाग दे देंगे मिनट में, जितनी टाइम जाएगा उससे अनुपात आपको पता चल जाएगा। यहां पर देखिए मैंने क्या किया था, 4 का भाग घंटा है और मिनट की सुई में भाग दिया तो 4 दहा में 40, यानी 10 बार गया तो अनुपात 1:10 का बना। इसी तरह से 8 का भाग हम 48 में देंगे, 8×6 48, यानी कि अनुपात 6 का। तो अनुपात 1:6 का होगा तो मिनट बाई 2 होता है। मैंने इसी के साथ लगा हुआ फार्मूला आपको बताया था, अनुपात 1:5 का भी हो तो उसका भी होता है, मिनट बाई 2 ही होता है। ठीक है, तो आपका कितना हो गया, 1:5, 1:6 और 1:10 का हो गया। अब हम लोग देखते हैं 1:4 का फार्मूला। 1:4 का फार्मूला है मिनट इंटू 2 होता है। यह भी आपका सॉल्व हो गया, 4 अनुपात आपको हो गए। अब 1:8 का फार्मूले की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, मिनट माइनस घंटा ब्रैकेट में इंटू 2 हो जाएगा। इतना सा फार्मूला है। और जब अनुपात 1:3 का हो तब वहां पर होता है मिनट इंटू 4 प्लस मिनट बाई 2, मिनट इंटू 4 प्लस मिनट बाई 2। यह फार्मूला आपका होता है, अनुपात 1:3 का होगा। आप इस तरह से क्वेश्चन को रखेंगे तो बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। अगले सीरीज में इसके जो पार्ट 2 होगा, इसमें और भी क्वेश्चनों के साथ हम आप लोगों के साथ मिलेंगे और आशा करूंगा वो प्रश्न देते ही आप लोग तुरंत पहले आप लोग सॉल्व करेंगे, वीडियो को पॉज करके, फिर उसकी डिटेल को देखेंगे। आशा है कि ये घड़ी का जो चैप्टर है, अभी जो आपने पार्ट 1 इसका जो देखा, इसमें आपको बहुत आसानी महसूस हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।